जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताते रहा करिए। बात आज हो रही है आपसे इस बारे में कि हमें क्यों मूड स्विंग्स होते हैं, क्यों हमारा मन बार बार बदल जाता है, क्यों हमारे मन के अंदर अनजाने अनकहे डरावने विचार आते हैं, क्यों बातें हमारे मन को ठेस पहुंचा जाती हैं। जब हम अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तो क्यों किसी एक के कुछ कहने या कुछ करने से हमें पीड़ा होने लगती है। हम अपनी तरफ से जब इतना शुद्ध मन लेकर चलते हैं तो क्यों हमारे मन में किसी की नेगेटिविटी वास कर जाती है। कई लोग इस चीज को केवल चंद्रमा से ही जोड़ते हैं, पर इसके साथ साथ और भी ग्रहों का योगदान होता है। लेकिन आज हम आपका मूड स्विंग क्यों होता है इसके बारे में आपसे चर्चा करने आए हैं, तो करें। लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तु शास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। चूंकि आपकी साथी हूं इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूं। बात हो रही है आपके मूड स्विंग की। मूड स्विंग्स कब होते हैं? जिन लोगों का जन्म अमावस और पूर्णिमा के मध्य हुआ होता है, ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन उन्हें जब कोई ऐसी कोई बात कह देता है या ऐसी कोई चीज चुभा देता है जो उनके ईगो को हर्ट कर जाती है, जो उनके स्वाभिमान पर लग जाती है, तब उनका मूड स्विंग होता है। जिन लोगों का जन्म पूर्णिमा से अमावस के बीच का हुआ होता है, ऐसे लोग हमेशा मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। ऐसे लोग बार बार अपने मूड स्विंग्स के कारण लोगों से तिरस्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों पर रोना आता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का हृदय बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता। ऐसे लोग डरते बहुत हैं। ऐसे लोगों को अपने रिश्ते टूटने की घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग धोखा बहुत खाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर वो लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं और जब वो विश्वास टूटता है तो ऐसे लोग बहुत दिनों तक उस चीज़ से, उस घात से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर अंधेरे पक्ष का बैठा है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इस भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत बार लोगों से धोखा मिलता है। ऐसे लोग अपने परिवार, अपने कुटुंब के लोगों द्वारा बहुत सताए जाते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा अष्टम में बैठा है, ऐसे लोग अपनी माँ या अपने मायके वालों से बहुत ज़्यादा घात होते हैं। ऐसे लोगों को अपने मायके से कभी सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे लोगों को अपनी माँ का प्यार सिर्फ दिखावे के लिए मिलता है, आंतरिक नहीं मिल पाता। जिन लोगों की जन्म पत्री में चंद्रमा किसी भी ऐसे ग्रह के साथ प्रभावित हो जाए जिसके साथ मिलकर वो एक नेगेटिव युति बना ले, जैसे कि राहु के साथ ग्रहण, केतु के साथ ग्रहण दोष, जैसे कि शनि के साथ विष योग, जैसे कि कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से सूर्य के साथ युति बना ले तो ऐसे लोगों के जीवन में आधा दिन और आधी रात रहती है। मतलब अगर वो फर्स्ट हाफ में बहुत खुश रहेंगे तो सेकंड हाफ में उन्हें रोना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अगर सेकंड हाफ में कोई खुशी मिलेगी तो सुबह आते आते तक उनकी वो खुशी उनसे छिन जाएगी। ऐसे लोगों का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसे लोग आज रात को प्लानिंग करके सोएंगे और सुबह उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे लोगों को जीवन के अंदर कभी भी किसी का सही सपोर्ट नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता, उनकी भावनाओं को कोई समझने को तैयार नहीं होता। ऐसे लोगों की गॉसिप्स पीठ पीछे बहुत की जाती हैं। ऐसे लोगों के बारे में लोग बातें बहुत बनाते हैं और ये बिल्कुल नहीं जानते कि सच में वो क्या है। अगर आपकी कुंडली में भी आपका चंद्रमा किसी ऐसी ही युति के साथ फंसा है या आपकी कुंडली में भी आपका चंद्रमा कहीं किसी ऐसे नक्षत्र में आ गया है
जिसकी वजह से आपके जीवन में तकलीफें हो रही हैं, तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। और पर्सनली अपनी कुंडली के आधार पर अगर आपको उपाय करने हो तो दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपनी चंद्रमा की स्थिति को जानकर अपने जीवन की समस्या से बाहर निकलिए। चलिए जी, मैं आई हूं और आपको सारथी उपाय या सारथी टिप ना देकर जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने आज बहुत अच्छे से समझा कि आपको मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। अब मैं आपको सारथी उपाय देती हूं, लेकिन सारथी उपाय से पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जिनको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं ना, ऐसे लोगों को पानी से विशेष करके संभल के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा नदियों के या पानी के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन में पानी का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक बहुत अजीब सी बात बताती हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन या आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं ना बेटा, तो आपको हर जगह का पानी नहीं पीना चाहिए। आप अगर कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, अपनी बोतल अपने घर से लेकर जाइए। आप किसी के द्वारा दिया गया पानी जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा ये पीड़ा आपकी बढ़ती चली जाएगी, खत्म नहीं होगी। याद रखना, जिसकी कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ या चंद्रमा राहु के साथ विराजमान हो, ऐसी कुंडली के अंदर इंसान को कभी भी अपने हाथ से प्याऊ नहीं खुलवाना चाहिए, अपने हाथ से किसी को पानी नहीं पिलाना चाहिए। ये तब भी कंडीशन में आता है जब अगर आपका चंद्रमा अष्टम में बैठा हो। अगर आपकी कुंडली के अंदर बैठा चंद्रमा आपको पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, तो आपको नियमित रूप से भोलेनाथ के ऊपर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आपको अपने घर में बैठकर पूरब की तरफ मुख करके गायत्री का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपका चंद्रमा आपको सबसे ज्यादा दुखी कर रहा है, तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। जरूर करिएगा ये छोटे छोटे उपाय। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।